क्रांतिकारी जय भीम साथियों। काफी लंबे समय से देख रहा हूं ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा रखी जाने पर मनवादियों में खलबली मची हुई है। मनवादी समाज के वकील बाबा साहब की प्रतिमा को रखने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास जब ये खबर कानो कान लगती है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ग्वालियर के अंदर प्रस्ताव करते हैं। जब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ग्वालियर के अंदर जाते हैं, उस प्रतिमा को वापस से पुनः वहीं हाई कोर्ट के अंदर रखने के लिए फिर से पब्लिक के साथ खड़े होते हैं, तो वो जो गाली गलौज कर रहे वकील, अभद्रता कर रहे वकील मनवादी समाज के और उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे मनवादी समाज के वो वकील फिर कहां चले जाते हैं, कहां भाग जाते हैं। उनमें फिर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आने के बाद रुकने की क्षमता नहीं रहती, क्या उनकी फट गई? ऐसी स्थिति में जब कोई बहुजन समाज यानी कि दलित समाज का व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है या ऊंची पोस्ट पर पहुंचता है और जब वो अपने महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है, तो इन मनवादियों के पेट में दर्द होने लगता है। इन मनवादियों की आगे से गीली पीछे से पीली होने लगती है। अब दरअसल हुआ क्या, वहां पर माजरा क्या था, हम आपको विस्तार रूप से बताते हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर एक बहुजन समाज के जज चुनकर आते हैं। अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से पढ़ लिख कर, मेहनत कर कर वो जज बनते हैं। जज बनने के बाद जब ग्वालियर कोर्ट में उनकी पोस्टिंग होती है, वो उन्होंने देखा कि यहाँ पर मनवादी विचारधारा काफ़ी फैली हुई है, तो उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की सोची हाई कोर्ट के अंदर। तो मनवादी परंपरा के हटाने के अनुसार उन्होंने कहा मनवादी परंपरा हम हटाएंगे यहाँ से, हाई कोर्ट से यहाँ पर बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। तो बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा लगाने के लिए उन्होंने आदेश कर दिया। बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा भी आ गई ग्वालियर हाई कोर्ट के गेट पर। मनवादी वकीलों ने वहां पर तांडव करना शुरू कर दिया। मनवादी वकीलों का कहना है कि हम बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने देंगे। अब रही बात, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि या तो आप लोग वकालत करना बंद कर दें मनवादी वकील, क्योंकि वकालत करना इसलिए बंद कर दें क्योंकि कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए अनुसार जब उन्हीं कानून मंत्री के मूर्ति नहीं लगने देंगे आप, जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, जब आप लोग उनकी मूर्ति नहीं लगने देंगे, उनके बताए हुए मार्ग को आप लोग बंद कर देंगे, तो आप लोगों को काला कोट पहनने की कोई जरूरत नहीं। ये डिसीजन मैं ग्वालियर कोर्ट के वकीलों को ही नहीं, ये पूरे भारत के वकीलों को दे रहा हूं। जितने भी भारत के अंदर मनवादी वकील और मनवादी सोच रखने वाले किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस प्रशासन में, चाहे मिलिट्री में, चाहे किसी में भी, अगर मनवादी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, वो बाबा साहब को फॉलो नहीं करते हैं, कानून मंत्री को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप लोग वो वर्दी, वो कोट, ब्लैक कोट हो, व्हाइट कोट हो, या खाकी वर्दी हो, या इंडियन आर्मी की वर्दी हो, आप लोग पुनः उतार कर छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों की बस की नहीं है। और आप लोग ये सब छोड़कर पूजा पाठ में ध्यान दें, आप लोग मंदिर मस्जिद में ध्यान दें, आप लोग ये सब छोड़ दें, आप लोग हिंदू मुस्लिम में ध्यान दें, आप लोग दंगा प्रसाद करवाने में ध्यान दें और इन वर्दियों को छोड़ दें। हमारा यही डिसीजन रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर ये जो जेलें हैं ये हमेशा गरीब लोगों के लिए बनी हुई हैं। अगर गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्ति कोई भी टिप्पणी कर दे तो उनको जेलों में ठूस दो। ये जेलें पैसे वालों के लिए नहीं है, क्योंकि पैसे वाले के ऊपर मुकदमा लगते ही पैसे वाले का डिसीजन तो थाने में ही हो जाता है ले दे के। और ये खाकी जो अपने आप को कानून का रक्षक बताते हैं, वही बच्चक बन जाते हैं, वही रिश्वत लेके उन पैसे वालों को थाने से ही छोड़ देते हैं। एक बार मैंने देखा फिरोजाबाद के अंदर, हमारे जिला फिरोजाबाद के अंदर दलित समाज के एसपी सिटी, फिरोजाबाद के दलित समाज एसपी सिटी, उनके ऊपर अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई। यहाँ तक कि
SC/ST एक्ट मुकदमा लगाने वाला अपशब्द यानी कि उनके जाति सूचक शब्द भी कहे गए। लेकिन फिरोजाबाद के अंदर इतना सारा पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी उन गुंडों को जो गाली गलौज कर रहे थे, SP साहब को अभद्रता कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, उन गुंडों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे ये समझ में आता है जिसकी सत्ता यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इससे ये समझ में आता है तो ये जेल गरीब लोगों के लिए बनी हुई है, अमीर लोगों के लिए नहीं बनी हुई है। अमीर लोग चाहे मर्डर कर दें उनका काम हो जाएगा, 1-2 महीने 3 महीने में छूट आएंगे वो, लेकिन गरीब साला 7 साल 8 साल 14 साल 25 साल वहां जेल में काटेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर आप लोग कानून को फॉलो करते हो, बाबा साहब के संविधान को फॉलो करते हो, तो कानून यानी कि अपराध करने वाला अपराधी होता है, तो फिर कानून की धाराएं सबके ऊपर बराबर लगानी चाहिए। अब मैंने देखा कि बाबा साहब का जन्मदिन था, बाबा साहब के जन्मदिन के दूसरे दिन ही मैंने कोई अभद्रता भी नहीं की, मैंने कोई टिप्पणी भी नहीं की, मैंने बाबा साहब का जन्मदिन की सिर्फ पोस्टें की। उसमें ही पता नहीं पुलिस प्रशासन को किसने उल्टी सीधी कह दी कि सोनू सिंह गाली दे रहा है, देवी देवताओं को गाली दे रहा है। तो पुरानी वीडियो 5 साल पुरानी वीडियो देखकर पुलिस प्रशासन मेरे घर पहुंच गई। ओ भाई, गाड़ी भर के घर पहुंच गई झकाझक, और कहने लगी सोनू कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, फलाना कहाँ है, अपनी गुंडागर्दी दिखाने लगी। हाँ भाई, फिर मैंने SP साहब से मेरी बातचीत हुई, SP साहब से मैंने मैसेज किया, SP साहब को मैंने बताए, तो उन्होंने इस मामले को हैंडल में लेते हुए मैंने उनसे कहा ये 5 साल पुरानी वीडियो है, और इस वीडियो को फिर दोबारा से लोगों ने, मनवादी समाज के लोगों ने फिर दोबारा से अपडेट करके इसको वायरल कर दिया और मेरे घर पे पुलिस परेशान कर। तो ठीक है भाई, यहाँ पे मैटर, लेकिन 5 साल पुराना वीडियो पर एक्शन, पुलिस प्रशासन आ गई एक्शन मोड में, लेकिन SP साहब को गाली देने वाले, अभद्रता करने वाले के ऊपर कोई एक्शन नहीं। पैसे वाला चाहे पुलिस प्रशासन को तू तलाक बोल जाए, गाली दे जाए, 4 गाली दे जाए, 5 गाली दे जाए, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, लेकिन गरीब व्यक्ति को क्यों सताया जाता है। अब भाई बात आती है ग्वालियर हाई कोर्ट की। तो ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा तो देखो लगेगी, चाहे मनवादी मेरी वीडियो देख रहे हो या ना देख रहे हो, और उनके पास शेयर कर देना। तुम्हारी आगे से कीली पीछे से पीली हो जाएगी। अगर हम लोग बहुमत में होते, हम लोग सत्ता में बैठे होते, तो तुम्हारी औकात नहीं थी जो तुम बाबा साहब की प्रतिमा को वहां ग्वालियर हाई कोर्ट के गेट के सामने से वापस करवा देते और बाबा साहब की मूर्ति का अपमान कर देते। तुम्हारी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाएगी। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने इस मैटर को संज्ञान में लिया है। और कहाँ गए वो वकील हाई लेवल के जो कह रहे थे कि हम मूर्ति नहीं लगने देंगे। मूर्ति तो बेटा वहीं लगेगी, चाहे तुम्हारे सीने पर झंडा गाड़कर मूर्ति लगानी पड़े और चाहे तुम्हें वह मूर्ति के नीचे छिड़वाना पड़े, लेकिन मूर्ति तो वहीं लगेगी। आ जाओ और मूर्ति को लगने से रोक के दिखा दो, तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो तो। क्रांतिकारी जय भीम।